ऐसे मुद्दे हैं जिनको मीडिया नहीं दिखा पाता। केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में खट्टर सरकार। 1942 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त की खबर हम लेकर आ रहे हैं गुरुग्राम के बादशाहपुर से, हरिजन चौपाल से, जहां हम बता दें कि आज कांग्रेस की पद यात्रा आयोजित की गई, जहां पे कुमारी शैलजा मौजूद हुई थी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और साथ ही साथ कैप्टन अजय यादव भी वहां पे मौजूद थे, और उनके अलावा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां उन्होंने ये जो जनगणना की थी, ये जो पद यात्रा की गई, वो दरअसल कमर तोड़ महंगाई पर की। उनका कहना है कि यहाँ जो अमीर लोग रहते हैं वो तो इस महंगाई में गुजारा कर लेते हैं, परंतु हम जैसे समाज के लोग जो कम इनकम वाले हैं, या जिनके पास इतनी इनकम सोर्सेज ही नहीं है कि वो इस तरह की महंगाई में गुजर बसर कर पाए, इनके बारे में कौन सोचता है। इसी महंगाई पर उन्होंने ये पद यात्रा आयोजित की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी रिपोर्ट है क्या। हमारे वरिष्ठ साथी कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व मंत्री, यहाँ से हमारे प्रत्याशी रहे राव कमलवीर जी, सोना से हमारे प्रत्याशी रहे डॉक्टर शमसुद्दीन जी, श्री प्रदीप जेलदार जी, श्री पंकज डावर जी, श्री अशोक तांग जी, मनोज जी, हरपाल जी, बहन रेखा जी, बहन निर्मल जी, बहन समीक्षा जी, हमारे सभी साथीगण, मेरे दोनों ही पकड़ा दो ना, ठीक है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं इस बस्ती में, जहाँ पर हमारे समाज का सबसे शोषित वर्ग रहता है, हमारा दलित वर्ग बसता है। ऐसी बस्ती में समाज के हमारे भाई बहन, जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा गरीबी की भी मार है, बेरोजगारी की मार है, और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की, और ये बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई की मार है। हमने देश भर में, प्रदेश भर में हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर ये अभियान छेड़ा है, जन जागरण अभियान, कि हम लोगों के बीच में जाएं। उनका निर्देश हुआ है, कोई हमने बड़ी जनसभाएं नहीं करनी। बड़ी जनसभाएं हम अलग मुद्दों को लेकर करते हैं, लेकिन ये जो अभियान है, जन जागरण अभियान, ये हमने लोगों के बीच में जाकर छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को अवगत कराना है, उनसे उनकी मन की बात पूछनी है कि आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, राज्य की खट्टर सरकार, इनकी गलत नीतियां, ऐसी बात है, ऐसे मुद्दे हैं जिनको मीडिया नहीं दिखा पाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक जन आंदोलन रही है, लोगों की पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी।
हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं, जिनकी विचारधारा ही अलग है। हम लोगों की विचारधारा की पार्टी। अभी मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे साथियों। 75 साल पहले हमारे देश को आजादी मिली। गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के जन आंदोलन के नेतृत्व में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनी मुश्किलों का सामना किया, अपनी जवानी लुटा दी इस देश की आजादी के लिए, अपने जान न्यौछावर कर दिए इस देश की आजादी के लिए, ताकि आज सभी को अधिकार मिले, हमारा अपना संविधान हो। और वो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, हमारे देश ने हमें दिया, जिसमें सभी लोगों को बराबरी का हक मिला, सबको बराबरी के अधिकार मिले, चाहे वो कितना गरीब हो। आज उसके वोट की भी कीमत उतनी ही है जितनी बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की। तो साथियों, ये आज़ादी आसानी से नहीं आई। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हाल उठाते हैं आज़ादी पर, हमारे नेताओं पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, कभी जेल नहीं गए, बल्कि हमारा जब आंदोलन होता था आजादी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और कहा था कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए और अंग्रेजी हुकूमत को कांग्रेस पर और इन लोगों पर, क्रांतिकारियों पर बैन लगाना चाहिए। ये अंग्रेजों के साथ साथियों, आज ये बात करते हैं, इतिहास बदलने की बात करते हैं। इतिहास बदला नहीं जा सकता। इस देश की कुर्बानियां, यहाँ के करोड़ों लोगों की कुर्बानियां, जिसमें गरीब, अमीर, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी लोगों ने साथ लड़ाई लड़ी थी इस देश के लिए। उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। और साथियों, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। जब जब ऐसी हुकूमत होती है, तानाशाह हुकूमत होती है, मनमानी करती है, जन विरोधी नीतियां लाती है, तो आंदोलन होता है। और आज वो वक्त फिर से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, ये सत्ता के नशे में चूर है। 7 साल से सत्ता में आए भूल गए कि आम आदमी का, गरीब आदमी का दर्द, दलित शोषित वर्ग का दर्द क्या हो सकता है। आज ये सोचते हैं कि ऊपर बड़े बड़े फैसले लें और गरीब आदमी की सुनने की जरूरत क्या है। हमने तो सरकार बना ली है, अगला चुनाव होगा 2024 में, तब कोई हमें वोट देगा, हम सत्ता में आएंगे। लोगों के विकास की बात नहीं, लोगों के दर्द की बात नहीं। तो ये थी आज की ताज़ा खबर और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।